नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस चल रही है और आज कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने जो भाषण दिया है, वो बेमिसाल भाषण है उनका, यादगार भाषण है। उस भाषण को बार-बार आने वाले दिनों में याद किया जाएगा। जो उन्होंने कहा, क्या शानदार कहा। हालांकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हिंदी में भाषण दिया और बहुत जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा और जो सवाल उन्होंने उठाए, मुसलमानों के पक्ष में जिस तरह से उन्होंने बात की, वो बहुत खास है। देखिए, मुस्लिम में भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता हैं। ऐसा भाषण देना लेकिन आसान होता है, ताली भी खूब खूब बजती है कि हम ये नहीं होने देंगे, खून का कतरा-कतरा बहा देंगे, ऐसे उग्र बातें, कुछ भावनात्मक बातें, वो इमोशनल बातें करके वो ताली बजाना अलग बात है। लेकिन तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बात करना और उसमें घेर देना, उसमें विरोधी को घेर देना, सिर्फ अपने समुदाय को आक्रोशित कर देना, जनता में गुस्सा भर देना, वो नहीं, बल्कि विरोधी को घेर देना और जनता को बता देना कि न्याय क्या है। तो कई लिहाज से आज गौरव गोगोई का भाषण बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर जो कहा कि आप उस कौम को बदनाम करना चाहते हैं, उस कौम को दाग लगाना चाहते हैं और इसके बाद इसकी कड़ी वो लंबी करते गए। और क्या शानदार उन्होंने मुसलमानों का भारत के निर्माण में, हिंदुस्तान के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको एकदम सबके सामने बहुत पावरफुली ढंग से रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने संविधान क्या है ये बताया कि कैसे संविधान जो है सबको अधिकार देता है, सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सबके हितों की रक्षा करता है और इस तरह से देश को एक रखता है। और फिर उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के बारे में बताया कि ये उसी संविधान के खिलाफ है। कहा कि बिल लाने का 4 मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि संविधान को कमजोर करना, पहला ये है। संविधान को छोड़ा नहीं उन्होंने कि संविधान को किस प्रकार कमजोर किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाना और अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बदनाम करना, ये दूसरा। फिर तीसरा कहा कि उसका उद्देश्य है समाज को बांटना और चौथा इस बिल का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के मतदान का जो अधिकार है उसको छीन लेना, उस पर रोक लगाना। ये 4 मकसद कहा कि इस बिल का मकसद है। और उसके बाद तो उन्होंने इस प्रकार घेरा, कहा कि आप लोग उस कौम को बदनाम करना चाहते हैं, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने मंगल पांडे के साथ शहादत दी। आप जानते हैं उसमें मुस्लिम भी थे। और उसके बाद कहा कि आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसके 2 लाख से ज्यादा मौलाना शहीद हुए, उलेमा शहीद हुए। और उसके बाद कहा कि आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने गांधी के दांडी मार्च का समर्थन किया। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने 1926 में अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल का विरोध किया। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिस कौम के मोहम्मद हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 1924 में सबसे पहले मांग करने वालों में वो थे। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं। और आरएसएस से भी जुड़ा कि जब आरएसएस के लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तब यही कौम जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होकर के सड़क पर उतर रही थी, शहादत दे रही थी, जेल जा रही थी। आप उस कौम पर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया। और इस तरह से पूरा उन्होंने रखा कि क्या योगदान है और बहुत पावरफुली ढंग से रखा। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग पहले कहते थे, भारत जोड़ो यात्रा से पहले कहते थे कि मुस्लिम सवाल पर कांग्रेस खुल के नहीं बोलती है। लेकिन आज जिस तरह से गौरव गोगोई ने भाषण रखा, बेमिसाल भाषण रखा और जो मुस्लिम नेता हैं उनके लिए भी उन्होंने टास्क दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को तो घेरा ही, उनका जो मकसद था वो मकसद भी रखा। और राज्यसभा में अब ये बिल पेश होगा, उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में हम इमरान प्रताप गढ़ी को सुनना चाहेंगे कि वो कैसा भाषण देते हैं कांग्रेस के
सांसद हैं, और राजद के मनोज झा, उन पर भी नजर रहेगी कि वो कैसा भाषण देते हैं। तो आज जो ये भाषण हुआ, इसका असर देश भर में पड़ेगा, मुसलमानों पर देश भर में पड़ेगा, दूसरे तबके पर भी पड़ेगा। जो लोग गैर मुस्लिम हैं वो भी सोचेंगे एक मिनट ठहर के कि ये क्या हो रहा है, क्या। और इसके बाद वक्फ संशोधन बिल में जो गलत बातें कही गई हैं उसका खंडन भी बहुत तर्क के साथ गौरव गोगोई ने किया। कहा कि अब इसमें कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देगा वही अंतिम फैसला होता है और हाईकोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत है, हाईकोर्ट की भूमिका पहले से है, बहुत सारे मामले हाईकोर्ट में हैं और बहुत सारे ये जो है लोग जो दान देते हैं, वक्फ करते हैं, तो उसका कागज नहीं है बहुत पुराने मस्जिदों दरगाहों के पास, लेकिन तब भी हाईकोर्ट ने देखा है कि ये हजार हजार साल से है, तो वो उसको दे दिया है कि नहीं ठीक है, ये वक्फ की ही संपत्ति है, यहाँ दरगाह है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। तो ऐसे वो बहुत सारे लॉजिक वो ले आए और कहा कि आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो आपके पास एक भी सांसद क्यों नहीं है, मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है, लोकसभा में कोई सदस्य क्यों नहीं है। तो इस तरह से बहुत जबरदस्त ढंग से उन्होंने घेरा है। उनका ये भाषण याद रखा जाएगा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई किसी को भड़काने की कोशिश नहीं, बस आरएसएस को घेरने की कोशिश, बस बीजेपी पर सवाल किया, केंद्र सरकार पर सवाल किया, उसकी मंशा पर सवाल किया और देश को बताया कि किस प्रकार संविधान को कमजोर किया जा रहा है। इस पर उनका सबसे ज्यादा जोर था कि ये संविधान ही है जो हर धर्म को, उसकी धार्मिक आजादी सहित एक नागरिक की आजादी, सब चीज की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करता है और उसी को ये कमजोर करने वाला बिल है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। अब इससे ये लगता है कि कांग्रेस ने एक नया बड़ा, आज जिस तरह से गौरव गोगोई ने कहा, तो मुसलमानों में अब खुल के कांग्रेस जाएगी, बात करेगी, मुस्लिम मुद्दे पर भी बात करेगी। पहले ये डर होता था, मीडिया वाले भी तुरंत पीछे पड़ जाते थे, जैसे ही मुस्लिम सवाल पर बोला तो उसको ये साबित करने की कोशिश होती थी कि ये मुसलमानों की पार्टी है और पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है। 2019 में यही हुआ, मुसलमानों की पार्टी साबित करने में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक हद तक सफल रहा। अब वो धीरे धीरे देश की जनता, 10 साल लगा लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ये खतरे में हैं, ये अपने वोट के लिए देश को कमजोर कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अब जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं तो अब वो काम नहीं कर रहा है। लोग मंदिर के नाम पर, राम मंदिर बना, अच्छा बना, बहुत सुंदर है मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि इसी के नाम पर उनको पूरा लोकसभा में हिंदू वोट दे दे। ऐसा तो नहीं हुआ। यूपी में अखिलेश यादव वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, जो कि कल्पना भी नहीं कर सकते थे लोग। तो ये धर्म के नाम पर बांटने वाली जो राजनीति है, इस पर बात क्यों हो रही है ये भी लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, टैरिफ अमेरिका बढ़ाने वाला है और भारत के बिजनेस पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने नया संकट आने वाला है, नौजवानों के सामने रोजगार का बहुत तरह की समस्याएं आने वाली है। संसद में इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। अमेरिका जिस तरह से घेरेबंदी कर रहा है, टैरिफ के नाम पर घेरेबंदी कर रहा है, तो उस पर चर्चा नहीं हो रही है और चर्चा हो रही है वक्फ पर और उसकी संपत्ति पर चर्चा हो रही है, वो बिल लाया जा रहा है। तो ये भी देश को सोचना होगा कि देश का बिजनेस बढ़े, रोजगार बढ़े, अमेरिका जो कर रहा है उसका विरोध हो, उसकी काट कैसे हम खोजें। तो इस पर चर्चा होने के बजाय देश में बात हो रही है मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। तो क्या इस तरह से देश आगे बढ़ेगा? ये सोचने वाली बात है। तो मुझे तो आज गौरव गोगोई का भाषण बहुत ही अच्छा लगा और अब राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी और मनोज झा, उनके भाषण पर नजर रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।